ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद से। महाशिवरात्रि आज है, इसलिए शिव जी के बारे में। अध्याय 12 श्लोक संख्या 4। अध्याय का नाम है मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगत ईश जगत्मय सर्वेषामपि भावानां त्वम् आत्मा हेतुः ईश्वरः। श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। माताएं। श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। श्री महादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां
त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। श्रीमहादेव उवाच देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। श्री महादेव उवाच शिवजी महादेव ने कहा, देवदेव हे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता, जगद्व्यापिन हे सर्वव्यापी भगवान, जगत ईश हे ब्रह्मांड के स्वामी, जगतमय हे भगवान जो तुरंत ही अपनी शक्ति से इस सृष्टि में बदल गए हैं, सर्वेषामपि समस्त प्रकार के भावानां स्थितियाँ तुम आत्मा गतिमान शक्ति हेतु इसका कारण ईश्वरः भगवान परमेश्वर। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। महादेव जी ने कहा, हे देवताओं में प्रमुख देव, हे सर्वव्यापी ब्रह्मांड के स्वामी, आपने अपनी शक्ति से अपने को सृष्टि में रूपांतरित कर दिया है। आप हर वस्तु के मूल एवं सक्षम कारण है। आप भौतिक नहीं हैं। निसंदेह आप हर एक की परम संजीवनी शक्ति या परमात्मा हैं। अतएव आप परमेश्वर हैं, अर्थात सभी नियंत्रकों के परम नियंत्रक हैं। तात्पर्य, भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के भीतर सत्वगुण अवतार के रूप में निवास करते हैं। शिव जी तमोगुण अवतार हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण अवतार हैं। किंतु यद्यपि विष्णु जी इनमें से एक हैं, वे उसी कोटि के नहीं हैं। भगवान विष्णु देव हैं, अर्थात वे समस्त देवताओं के प्रमुख हैं। चूँकि शिव जी इस भौतिक जगत में हैं, अतएव भगवान विष्णु की शक्ति में शिव जी सम्मिलित हैं। इसीलिए विष्णु जगतव्यापी या सर्वव्यापी कहलाते हैं। शिव जी कभी कभी महेश्वर कहलाते हैं। अतएव लोग सोचते हैं कि शिव जी ही सब कुछ हैं, किंतु यहाँ पर शिव जी विष्णु को जगदीश कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। कभी कभी शिव जी विश्वेश्वर कहलाते हैं, किंतु यहाँ पर वे विष्णु को जगन्मय कहकर संबोधित करते हैं, जिससे सूचित होता है कि विश्वेश्वर भी भगवान विष्णु के अधीन है। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के स्वामी हैं, फिर भी वे भौतिक जगत को भी नियंत्रित करते हैं, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी कभी कभी ईश्वर कहलाते हैं, किंतु परम ईश्वर तो भगवान विष्णु या कृष्ण हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, ईश्वरः परमः कृष्ण। भगवान तो कृष्ण या विष्णु हैं। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे भगवान विष्णु के ही कारण उचित क्रम में कार्यशील है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, यहाँ तक कि परमाणु भी अपने भीतर भगवान विष्णु की उपस्थिति के कारण कार्यशील है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदां यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज महाशिवरात्रि पर्व है, इसलिए आज हम शिव जी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम से और अन्य शास्त्रों में शिव जी की स्थिति का किस प्रकार से वर्णन किया गया है, शिव जी की वास्तविक स्थिति क्या है जिसको कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और उस शास्त्रों से सही रूप से हम उसको
समझ सकते हैं। तो सामान्यतः जगत में, समाज में अगर हम देखें तो एक प्रश्न रहता है सबके मन में कि बड़े कौन हैं, शिव या विष्णु, है ना। अधिकतर इस प्रकार से लोग भ्रमित होते हैं कि शिव जी बड़े हैं, महान हैं, कि विष्णु महान हैं। कौन वास्तव में महान है ना। क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से, कुछ शास्त्रों में भगवान विष्णु को महान बताया गया है, लेकिन जैसे शिव पुराण हैं या और भी ऐसे शास्त्र हैं तो उनमें शिव जी को महान बताया गया है, शिव जी की श्रेष्ठता बताई गई, उनको भी भगवान कहकर संबोधित किया गया है। तो लोग भ्रमित होते हैं कि वास्तव में क्या कौन सर्वश्रेष्ठ है ना, शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से विष्णु को मानने वाले वैष्णव जो भगवान विष्णु के भक्त हैं और शिव की आराधना में जो लगे होते हैं, जिनको कि सेव कहा गया है, दोनों में हमेशा मतभेद इस प्रकार से रहता है। शिव के अनुयायी जो हैं वो मानते हैं कि शिव जी श्रेष्ठ है, उन्हीं से सब कुछ आता है ना। सारी सृष्टि, सब कुछ, ब्रह्मा विष्णु भी उन्हीं से आ रहे हैं, है ना। और विष्णु भगवान की जो आराधना कर रहे हैं, उनका इस प्रकार से श्रद्धा, उनका मानना है कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। तो ये किसी के मत से ऐसे स्थापित नहीं होगा, वास्तव में शास्त्र प्रमाण है। तो इसलिए वास्तव में श्रेष्ठ क्या है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, वो शास्त्र के आधार पर स्वीकार करने की आवश्यकता है कि शास्त्रों में किसे सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्वीकार किया गया है। तो सभी शास्त्रों में अगर कोई व्यक्ति निष्पक्ष रूप से सारे शास्त्रों का अध्ययन करे तो वो पाएगा कि वास्तव में सभी शास्त्रों में भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है ना। भगवान विष्णु ही सारे जगत के परम ईश्वर हैं, परम स्वामी हैं, है ना। इसलिए उनको यहाँ पर जगदीश कहकर शिव जी खुद स्वयं संबोधित कर रहे हैं। लेकिन अलग अलग शास्त्र भी है, तो शास्त्रों का इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में सामंजस्य करने की आवश्यकता है। सर्वश्रेष्ठ सभी शास्त्रों में जो शास्त्र श्रोमणी हैं या शास्त्रों के सम्राट कहा गया है श्रीमद् भागवतम। वास्तव में वैष्णव जो हैं वो श्रीमद् भागवतम को परम प्रमाण मानकर उसके आधार पर समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ ईश्वर कौन है। लेकिन जो सिर्फ कुछ लोग ऐसे तमोगुणी हैं, विशेष रूप से शास्त्रों में वर्णन है कि शिव जी तमोगुण के अवतार है ना। ये तीन जो है गुना अवतार बताया गया इनको, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो भगवान विष्णु सतोगुण के रूप में इस सृष्टि का पालन करते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण के रूप में सृष्टि की रचना करते हैं और शिव जी जो है इसका तमोगुण का भार स्वीकार करके उस रूप में सहार करते हैं। तो इसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुणों के रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश शिव जी को ये गुणावतार के रूप में वर्णन किया गया है। तो कुछ ऐसे पुराण हैं जो कि सतोगुणी पुराण है ना, जिनमें भगवान विष्णु की श्रेष्ठता बताई गई है। कुछ रजोगुणी पुराण हैं, है ना। फिर कुछ तमोगुणी पुराण है। तो तमोगुणी पुराणों में विशेष रूप से शास्त्रों में शिव जी की महानता को वहाँ पर बताया गया है कि शिव जी श्रेष्ठ हैं। लेकिन कुछ ऐसे शास्त्र हैं जो तीनों गुणों से ऊपर, निर्गुण शास्त्र, है ना, जिसको कहा गया है सर्वशास्त्र श्रोमणी श्रीमद् भागवतम, है ना। तो उसमें वास्तव में स्पष्ट रूप से सही स्थिति को प्रकट किया गया है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया कि वास्तविक ईश्वर कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, है ना। कृष्ण जो है वो भगवान है। तो शास्त्रों के आधार पर एक बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में समझ सकता है कि अलग अलग जगह अगर ब्रह्मा जी हैं, शिव जी है, उनको भी भगवान कहा जा रहा है तो उसका वास्तव में कारण क्या है। जैसे शिलपाद कहते हैं कि कई बार नारद जी हैं, उनको भी भगवान कहते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनियों को भी भगवान कहा जाता है, भगवान नारद, है ना, भगवान ब्रह्मा, इस प्रकार से। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो विष्णु के समान ही भगवान हो गए, है ना। भगवान इस अर्थ में उनको संबोधित किया जाता है कि भगवान के समान ही वो एक प्रकार से शक्ति को, भगवान के द्वारा उनको शक्ति प्राप्त हो रही है ना, ग्रहण करते हैं भगवान विष्णु से वो शक्ति को। तो एक जीव से श्रेष्ठ शक्ति है उनके पास। तो इसलिए सृष्टि के संचालन कार्य में
अलग अलग वो कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे अलग अलग व्यक्तियों को कई बार भगवान के रूप में संबोधित किया जा सकता है ना, ईश्वर कहा जा सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं है। परम ईश्वर तो एकमात्र कृष्ण है। इसलिए चेतन चेतामृत में वर्णन किया गया, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र कृष्ण विष्णु वो ईश्वर हैं, बाकी सब जो भी हैं वो सब उनके सेवक हैं जितने भी हैं। तो शिव जी की वास्तविक स्थिति हमें श्रीमद् भागवतम से पता चलती है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि शिव जी वास्तव में क्या है ना। तो श्रीमद् भागवतम में अगर देखें तो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन किया गया है, निम्नगा नाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा, कि जिस प्रकार से निरंतर समुद्र की तरफ बहने वाली नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी देवों में भगवान अच्युत वो सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार से क्या है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में शिव जी को श्रेष्ठ बताया गया है। और पुराना नाम इदम तथा, जिस प्रकार से पुराणों में श्रीमद् भागवतम पुराण सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे शिव जी महान सभी वैष्णवों में परम वैष्णव है। और वो अपनी स्थिति को यहाँ पर ये अष्टम स्कंद में मोहिनी अवतार जो है लीला में वो स्वीकार कर रहे हैं कि कैसे भगवान विष्णु जो हैं वो स्वयं शिव जी के भी इस प्रकार से स्वामी हैं। कई बार शिव जी को भी देवों को देव कहा जाता है, देवों को देव महादेव लोग बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि वो भी देवों के देव हैं, तो उसका अर्थ ये है कि जो इस भौतिक जगत में जो अलग अलग देवता हैं, देवी देवता हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, शिव जी हैं, है ना। सभी देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जो है शिव जी एक देवता है, लेकिन भगवान विष्णु जो है वो देवता नहीं है ना। उनको ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार इस प्रकार से देवों के रूप में माना जाता है या शास्त्रों के रूप में संबोधित किया जाता है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु जो है उससे अलग है, वो भगवत विष्णु तत्व की श्रेणी में है। इसलिए जब भगवान विष्णु को हम देव देव कह रहे हैं तो उसका अर्थ है कि उसमें शिव जी भी सम्मिलित है। जब शिव जी को देव देव कहा जा रहा है तो उसका अर्थ है कि उसमें शिव जी को छोड़ करके बाकी के जो है देवी देवता सम्मिलित हैं, 33 करोड़ जितने भी हैं, है ना, उनमें सर्वश्रेष्ठ शिव जी को कहा जा रहा है कि सभी देवों में ये श्रेष्ठ है। लेकिन जब भगवान विष्णु के सम्मिलित में कहा जा रहा है तो वहाँ पर शिव जी भी सम्मिलित हो जाते हैं कि शिव जी समेत सारे देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान विष्णु। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में मुख्य रूप से जो स्थिति है शिव जी की वो क्या है, भगवान के महान भक्त हैं, वैष्णव हैं, है ना। इस प्रकार से इसलिए हम देखते हैं कि शिव जी के माध्यम से 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय भी चला आ रहा है, प्रमाणिक अलग अलग जो हैं संप्रदाय हैं, उनमें से रुद्र संप्रदाय, भगवान ने सबसे पहले प्रारंभ में 4 लोगों को जो ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, 4 कुमार और शिव जी को, तो शिव जी के माध्यम से रुद्र संप्रदाय चला रहा है, क्योंकि भगवान के महान वो भक्त हैं, है ना, वैष्णव हैं, इसलिए उनको कहा गया है। निरंतर ध्यान में मग्न होकर के शिव जी भगवान शंकरसन का ध्यान करते रहते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे निर्विशेषवादी है जो कि ये शिव जी के ध्यान पद्धति का जो है अनुसरण करते हैं, है ना, इस प्रकार से अपने आप को ध्यान में लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी वो ध्यान कहाँ लगाते हैं, निराकार के ऊपर, है ना। शिव जी ध्यानी हैं, सर्वश्रेष्ठ, उनको योगी के रूप में माना गया, लेकिन वो ध्यान लगाते हैं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, उसको सर्वश्रेष्ठ जो है ध्यानी के रूप में कहा गया कि जो भगवान में अपना ध्यान लगाता है। तो भगवान शंकरसन जो कि उनके आराध्य देव हैं, ध्यान में मग्न होकर शिव जी निरंतर उनकी आराधना करते रहते हैं। और शंकरसन कौन है वो हम समझ सकते हैं कि शंकरसन भगवान जो अपना विस्तार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के प्रारंभ में एकमात्र भगवान ही होते हैं, है ना। शास्त्रों में उपनिषदों में बताया गया वासुदेवो वा इदमग्र आसीन न ब्रह्मा न च शंकर, कि एकमात्र केवल भगवान कृष्ण ही थे, है ना। शंकर जी भी, ब्रह्मा जी भी सब जो है नहीं थे। जब सृष्टि होती है उसके बाद जो है ये सब कारणोदकशाई विष्णु के माध्यम से प्रकट होते हैं। वहाँ से ब्रह्मा जी का प्रकट होता है, कारणोदकशाई विष्णु के जो है भ्रुकुटी के मध्य से शंभु उनका प्राकट्य होता है। तो भगवान कृष्ण जो विस्तार करते हैं प्रथम अपना बलराम जी के रूप में, और बलराम जी से फिर वासुदेव, शंकरसन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, तो जो चतुर्युग में शंकरसन जो है वो उनके
आराध्य देव है। निरंतर संकर्षण का ध्यान करते रहते हैं, है ना, उसमें हमेशा मग्न रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि शिव जी ज़्यादातर समय हमेशा जो है वो समाधि में ही रहते हैं, है ना, ध्यान में रहते हैं, क्योंकि बाहरी चीज़ों में वो व्यस्त रहना नहीं चाहते। तो वैष्णवों के रूप में उनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि वास्तव में सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्त तो कौन हैं? ब्रज गोपियाँ हैं, है ना। उनसे श्रेष्ठ आराधना तो भगवान की जो है किसी ने की नहीं। उनको सर्वश्रेष्ठ, तो फिर प्रश्न उठ सकता है कि कैसे यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं और गोपियों को भी श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो वास्तव में फिर कैसे हम समझ सकते हैं कि भक्तों में कौन श्रेष्ठ है? तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं शिव जी, है ना। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ भगवान के नित्य धाम में, वहाँ पर और भी, क्योंकि भक्ति में क्या है, कोई सीमा नहीं है, भक्ति की सीमा नहीं है ना। भक्ति में अलग अलग भक्त अलग अलग स्तर पर हो सकते हैं, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति का चरम उत्कर्ष, उसकी चरम अवस्था है, उस पर ब्रज गोपियाँ विराजमान है, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में कहा गया है। एक कथा आती है ब्रज भागवतामृत में, जिसमें कि नारद जी प्रयागराज में जाते हैं और अलग अलग ऐसे भक्तों के पास जाकर के सबसे जो है जिज्ञासा करते हैं कि आप भगवान के सर्वश्रेष्ठ जो हैं कृपा पात्र हैं, है ना। लेकिन हर भक्त वहाँ पर जो है कहते हैं कि नहीं, मैं तो कुछ भी कृपा पात्र नहीं हूँ। वो बोलते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ तो सब देवी देवता जो हैं, वो इंद्र के ऊपर ज़्यादा कृपा है। नारद जी फिर इंद्र के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ही भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं, विशेष भगवान की विशेष जो है आपके ऊपर कृपा है। लेकिन इंद्र बोलता मेरे ऊपर तो कुछ भी कृपा नहीं है ना, मुझे भी कुछ समस्या आ जाती है तो ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ता है। तो वास्तव में ब्रह्मा जी के ऊपर जो है श्रेष्ठ कृपा है। तो नारद जी फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को संबोधित करते हैं कि आप के ऊपर सर्वश्रेष्ठ कृपा है, आप ही सर्वश्रेष्ठ भगवान के महान भक्त हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना, मुझसे श्रेष्ठ तो वैष्णव शिव जी हैं, है ना, उनके ऊपर ज़्यादा जो है भगवान की कृपा रहती है। तो ऐसा ब्रह्मा जी जब कहते हैं तो फिर शिव जी के पास जाते हैं, और शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी बोलते हैं मेरे ऊपर कुछ नहीं कृपा है, मुझसे ज़्यादा तो भगवान के दूसरे प्रहलाद महाराज है, उनके ऊपर कृपा है। तो ऐसे करते करते प्रहलाद महाराज फिर उनके पास जाते हैं, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं नहीं, पांडवों के ऊपर ज़्यादा कृपा है, क्योंकि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ वो तो भगवान के विस्तार नरसिंह भगवान की मेरे ऊपर कृपा हो रही, लेकिन साक्षात कृष्ण जो है वो तो पांडवों के साथ लीला कर रहे हैं। तो पांडवों के पास जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि हमारे साथ भी भगवान तो कुछ समय ही रहे, लेकिन अधिकतर समय तो यादवों के साथ रह रहे हैं। तो जो द्वारिका के वासी हैं वो तो हमसे भी श्रेष्ठ हैं, है ना। वो द्वारिका के वासियों की जब प्रशंसा करते हैं तो बोलते हैं कि हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है, हम खुद स्वयं सारे जो है वो ब्रज बधू, है ना, वृंदावन, क्योंकि भगवान यहाँ होते हुए भी जहाँ नहीं है। भगवान का मन तो निरंतर वृंदावन में ही लगा रहता है। तो इस प्रकार से वो श्रेष्ठता वहाँ पर स्थापित होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भौतिक जगत में जो वैष्णव है उनमें सर्वश्रेष्ठ है शिव जी, वैष्णवा नाम यथा शंभु। लेकिन इसके अलावा अलग अलग जो हैं तो निष्पक्ष रूप से हम शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान के सर्वश्रेष्ठ जो भक्त हैं वो गोपियाँ, उनमें भी श्रीमती राधारानी, है ना, जो कि सर्वश्रेष्ठ भगवान की सेविका है। तो इस प्रकार से निरंतर ऐसे शिव जी जो हैं भगवान की वो आराधना में लगे रहते हैं। और शिव जी की स्तुति को एक प्रकार से जो जीव गोस्वामी है अपने संदर्भ में लिखते हैं कि थोड़ा सा उसको समझना जटिल है, थोड़ा कठिन है एक सामान्य बद्ध जीव के लिए, क्योंकि शिव जी एक साधारण जीव तत्व नहीं है ना। भगवान एक तत्व है, विष्णु तत्व, जिसमें कि भगवान और भगवान के अलग अलग अवतार है, राम, नरसिंह, बराह, ये सब जो है विष्णु तत्व की श्रेणी में आते हैं। और भगवान से ही विभिन्नांश जो कि हम जीव होते हैं, जो जीव तत्व की श्रेणी में है। लेकिन शिव जी एक अलग तत्व है, उनको शिव तत्व कहा गया है ना, जो ना कि जीव भी नहीं है और भगवान विष्णु की श्रेणी में भी नहीं है, इस प्रकार से। तो इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि दो तत्व को समझना थोड़ा सा जो है बहुत कठिन होता है इस संसार में, एक तो शिव तत्व और एक गुरु तत्व, है ना, क्योंकि ये एक साथ
भगवान से अभिन्न भी हैं और भगवान से भिन्न भी हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेदा भेद तत्व हमें प्रदान किया है ना, कि एक साथ भिन्नता भी है और एक साथ में जो है अभिन्न भी है। इसलिए ब्रह्म संहिता में इसके संदर्भ में शिव जी की स्तुति को बताया गया है। ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं वहाँ पर कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा प्रत्यगस्ति हेतु यह संभूतामपि तथा समुपेति कार्यात गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। उन भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ कि जो अभी शंभु के रूप में परिणित हो गए हैं, है ना। तो वहाँ पर बताए कि शिव जी और भगवान की स्थिति को वर्णन किया गया कि क्या है। तो भगवान क्या है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, तुलना की गई वहाँ पर दूध और दही से तुलना की गई है। जिस प्रकार से दूध के माध्यम से क्या होता है, दही बनता है, लेकिन दही क्या है, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो दही जो है दूधी है, कोई उसमें अंतर नहीं है ना, क्योंकि दूध का ही वो रूपांतर है। दूध में कुछ खटाई डालने से उसका जो है दही बन जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान विष्णु जब भौतिक जगत यहाँ पर जो है इसकी सृष्टि करनी होती है तो वो क्या है, वो शंभु के रूप में परिणित हो जाते हैं, है ना, शंभु बन जाते हैं इस प्रकार से। लेकिन दूध से दही बन सकता है, दही से फिर दोबारा से जो है दूध नहीं बनाया जा सकता है। ये यहाँ पर समझने की बात है। इसलिए शिव जी एक अलग तत्व में आते हैं, है ना। वो विष्णु तत्व भी नहीं है, जीव तत्व भी नहीं है, शिव तत्व बीच में है ना। जीव और विष्णु तत्व के बीच में उनकी स्थिति है शिव तत्व में, कि भगवान विष्णु के समान भी नहीं है, उस श्रेणी में भी नहीं है, और जीव की श्रेणी भी नहीं है, क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, लेकिन दूध से दही को बनाया जा सकता है। तो भगवान विष्णु के माध्यम से जब विष्णु भगवान जो हैं इस सृष्टि की रचना करते हैं, क्योंकि ये कार्य क्या है, एक प्रकार से भौतिक कार्य, तो भगवान को इस भौतिक जगत की सृष्टि में कोई भी रुचि नहीं है। भगवान तो नित्य जो हैं अपने भक्तों के साथ आनंदमयी लीलाओं में ही मग्न रहते हैं। तो इतना निकृष्ट ये कार्य बताया गया है इस भौतिक जगत का। इसलिए जब जगत की सृष्टि करनी होती है बद्ध जीवों के लिए, जो कि इसकी आवश्यकता होती है उनके सुधार के लिए, उनके कल्याण के लिए, तो भगवान क्या कहते हैं, जो कारणोदकसाय विष्णु है, स एक क्षत, जैसे शास्त्रों में बताया, स असृजत, कि वो अपनी दृष्टिपात करते हैं, है ना। और वो दृष्टिपात कैसे होता है, वो माया पर नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो इस भौतिक जो प्रकृति है, माया शक्ति है, उससे परे रहते हैं हमेशा, है ना, उसके अंतर्गत कार्य नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु का कोई संबंध नहीं होता है माया से। तो जब माया के साथ संबंध करना है, संग करना है, तो वो कार्य होता है शिव जी के माध्यम से, शंभु के माध्यम से। इसलिए कारणोदकसाय विष्णु दृष्टिपात करते हैं और शिव जी जो है उनका प्राकट, और शिव जी फिर माया देवी, दुर्गा देवी जो है भौतिक प्रकृति, उनके साथ संग करते हैं, जिससे कि भौतिक जगत की जो है यहाँ पर क्रियाएं होती हैं, जीवों की इसमें उत्पत्ति होती है ना। इसलिए जो शिवलिंग है, जिसको शिव जी का प्रतीक माना गया है, तो वो शिवलिंग क्या है, वो सृष्टि का प्रतीक है ना। शिव जी का लिंग और प्रकृति योनि जो है ये भौतिक संसार, इस प्रकार से तो शिवलिंग उसका प्रतीक माना गया है, क्योंकि भगवान स्वयं इस भौतिक जगत में इसकी सृष्टि में भाग नहीं लेते हैं। तो भगवान को जब भी भाग लेना होता है तो वो शंभु के रूप में परिणित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं कि कैसे एक भी हैं और अलग भी हैं, है ना। क्योंकि भगवान विष्णु क्यों नहीं है, क्योंकि शिव जी अभी क्या है, वो माया का संग कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए विष्णु तत्व की श्रेणी में नहीं है, लेकिन स्वामी है, बद्ध जीव के जैसे बस में नहीं है ना। दुर्गा देवी के माया के जो है शिव जी क्या है, स्वामी है, वहाँ पर उनके अधिकार, उनके अंतर्गत ही माया देवी कार्य करती है। तो इसलिए उनको हम बद्ध जीव की श्रेणी में भी नहीं मान सकते, क्योंकि बद्ध जीव के ऊपर तो क्या होता है, माया का प्रभाव हो जाता है ना, दुर्गा देवी का उसके ऊपर प्रभाव होता है। लेकिन दुर्गा देवी जो है वो हमेशा शिव जी के नियंत्रण में रहती हैं, लेकिन उनके साथ संग करते हैं, इसलिए उनको विष्णु तत्व की श्रेणी में नहीं माना जा सकता, क्योंकि भगवान विष्णु जो तत्व होते हैं वो हमेशा ये प्रकृति से परे होते हैं, है ना, प्रकृति में कभी भी संलग्न नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान इस सृष्टि का संचालन करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए ही अपना जो है विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में। तो थोड़ा कठिन है इसलिए समझना कि एक साथ एक भी हैं, उनको हम मान भी सकते हैं कि भगवान से अभिन्न भी है, और साथ में जो है भिन्न भी है ना। गुरु और जो है शिव तत्व दोनों इस प्रकार से एक मानते, क्यों, क्योंकि भगवान
के समान ही वो शक्ति रखते हैं, है ना। जैसे गुरु की शरण में जाकर के गुरु के माध्यम से गुरु हमें जो है भगवान को प्रदान करते हैं। गुरु के पारदर्शी माध्यम कहा गया है कि गुरु के चरण कमलों की अगर शरण लेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया कि भगवान के समान ही उनकी पूजा करनी चाहिए, है ना। एक प्रकार से उस समान में ही मानना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि समान मानने का कि वो भगवान ही हो गए, है ना। वहाँ पर उस प्रकार से सम्मान दिया जा सकता है ना। जैसे भगवान स्वयं हैं, भगवान स्वयं अपने गुरुजनों को सम्मान देते थे, है ना। ऐसे भगवान जी हम यहाँ पर लीला की, वशिष्ठ मुनि हैं, अलग अलग गर्ग मुनि हैं, इस प्रकार से सब ऐसे गुरुजनों को सम्मान वो प्रदान करते थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान से बढ़कर हो गए या भगवान के ही वो समान हो गए। तो ऐसे ही गुरु और शिव जी हैं, उनको भी इस प्रकार से समान दिया जाता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि एक जीव तत्व भी नहीं है और विष्णु तत्व भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक भी हैं और अभिन्न भी है, क्योंकि अचिंत भेदाभेद एक साथ जो है इसमें तत्व शामिल होगा यहाँ पर, है ना। तो शिव जी भगवान के जो गुण हैं उन गुणों में से एक साधारण जीव से बढ़कर के, जैसे एक जीव है वो भगवान के जो गुण हैं उनमें से 75% तक गुण तक को ग्रहण कर सकता है ना। ब्रह्मा जी की जो स्थिति होती है पता है, एक जीव ब्रह्मा बन सकता है कभी भी, लेकिन एक जीव कभी भी शिव नहीं बन सकता है, क्योंकि शिव तत्व एक अलग तत्व है। तो शिव जी के अंदर जो भगवान के गुण होते हैं वो लगभग बताए गए हैं 84% भगवान के अंदर उनके गुण विद्यमान होते हैं। फिर विष्णु तत्व जो भगवान के और अलग अलग विस्तार हैं जो कि विष्णु तत्व की श्रेणी में आते हैं, वो सब के अंतर्गत 94% तक गुण होते हैं, है ना। लेकिन पूर्ण रूप से सारे 100% गुण पूरे 64 वो तो एकमात्र जो है एकले ईश्वर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनमें ही केवल विद्यमान रहते हैं। तो बाकी के भगवान के जो स्वयं विष्णु तत्व भी हैं उनमें भी केवल 94% तक की गुण होते हैं और शिव जी में 84% है। इसलिए एक जीव से उनको श्रेष्ठ कहा गया कि भगवान और जीव के वो मध्य में वहाँ पर इस प्रकार से होते हैं। तो थोड़ा अंतर समझना बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान में हम देखें पूरा समाज में तो इस प्रकार से अधिकतर लोगों की तो वास्तव में भगवान को लेकर के वास्तविक कि भगवान पहले तो किसे कहा गया है ना, वो उनका विचार नहीं है। तो इसलिए सबको ही वो भगवान मानते हैं, है ना, हर श्रेणी में। तो शिव जी को भी भगवान इसलिए मान लेते हैं, है ना, और बाकी दुर्गा जी भी हैं और भी देवी देवता हैं, तो उन सबको भी वो इस प्रकार से भगवान ही मानते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भगवान शब्द की परिभाषा दी गई है ना, कि जो सब ऐश्वर्यों को जो धारण करने वाले हैं पूर्ण मात्रा में। तो शिव जी भी कुछ ऐश्वर्यों को धारण करते हैं भगवान के, एक जीव है, एक जीवात्मा है, वो भी कुछ ऐश्वर्यों को धारण करती है ना। ऐसे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐश्वर्यों को धारण कर रहा है। तो इस दृष्टिकोण से ईश्वर कहा गया है ना। लेकिन संपूर्ण रूप में भगवान परम ईश्वर उनको कहा गया जो संपूर्ण रूप में ये जो विशेष रूप से 6 ऐश्वर्य जो बताए गए हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नम भगतिंगना, उनको पूर्ण रूप से जो धारण करते हैं वो केवल क्या है, भगवान श्री कृष्ण ही धारण करते हैं, है ना। इसलिए उनको पूर्ण रूप से मूल ईश्वर के रूप में संबोधित किया गया। बाकी सब कुछ कुछ गुण इस प्रकार से उनके देवी देवता हैं और सबके अंतर्गत हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस प्रकार से हमें शिव जी की स्थिति को समझने की आवश्यकता है ना, कि भगवान की श्रेणी में नहीं है। अगर कोई भगवान के समान उनको इस प्रकार से श्रेणी में रखता है देवी देवताओं को, तो शास्त्रों में बताया कि स पाषंडी भवेद ध्रुवम, ऐसा व्यक्ति जो है उसको पाषंडी कहा गया वास्तव में, है ना। वो नरक जाने के योग्य है। कि अगर हम जो है भगवान के सेवकों को भगवान के ही समान अगर मानने की भूल करते हैं कि सब समान है ना, कोई अंतर नहीं, किसी को भी आप पूजिए, है ना, तो समाज में इस प्रकार से भ्रांत धारणा है। लोग शास्त्रों के मार्गदर्शन के आधार पर सही रूप से ना समझने के कारण ये हमेशा इस भ्रम में रहते हैं, है ना, कि सब कोई श्रेष्ठ है ना, जिसको भी आपको पूजना है, शिव जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, नहीं। लेकिन अंतर है, यहाँ पर बताया जा रहा है ना, इस श्लोक के माध्यम से प्रकट हो रहा है कि भगवान विष्णु क्या है, वो माया के जो है हमेशा परे रहते हैं, लेकिन देवी देवता में शिव जी में विशेष रूप से ये अंतर है कि शिव जी माया का जो है संग करते हैं। और
इस अध्याय में, जो कि अध्याय का नाम है मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का जो है मोहित होना, है ना। तो इससे हम देख सकते हैं और भी अलग अलग जो है शास्त्रों में कुछ जो है प्रमाण हैं जो कि हम देखेंगे, जिससे कि कई ऐसे प्रमाण के कारण लोग जो हैं बोलते हैं कि देखिए शिव जी जो हैं श्रेष्ठ है ना, उन्होंने ऐसे ऐसे जो हैं कार्य किए, तो उनका उपाख्यान फिर देते हैं। तो उसका वास्तव में क्या कारण है ना, और कैसे उसको हम सही रूप से शास्त्रों के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। तो एक जो है शिव जी की प्रसिद्ध लीला है इसी स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में ही, कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो शिव जी ने विष का पान किया, है ना। तो विष पान, जब विष निकला तो सभी देवी देवता और असुर जो हैं वो घबराने लगे कि कैसे इससे सबकी रक्षा होगी, है ना। तो वहाँ पर सभी देवी देवता वर्णन है कि वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी फिर विष को पी करके और सभी की समस्याओं का निवारण करते हैं। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि देखिए ये विष जब निकला तो लोग कहाँ गए, शिव जी के पास गए, इसलिए शिव जी क्या है, श्रेष्ठ है, विष्णु के पास नहीं गए है ना। इसलिए शिव जी जो है श्रेष्ठ होते हैं, तो उनकी श्रेष्ठता स्थापित होती है। लेकिन जो हमने देखा यहाँ पर कि वास्तव में भगवान विष्णु जो है शिव जी के माध्यम से इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं, है ना। इसलिए जब भगवान भगवता में कहते हैं कि अहम बीज प्रदप पिता, मैं सबका जो है बीज प्रदाता पिता हूँ, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये कि वास्तव में बीज देने वाले शिव जी हैं, है ना। लेकिन शिव जी को भी जो शक्ति प्राप्त हो रही है वो कहाँ से हो रही है? भगवान विष्णु के माध्यम से। इसलिए भगवान उसको मूल रूप से वहाँ पर कहते हैं कि अहम बीज प्रदप पिता। लेकिन भगवान डायरेक्ट जो है सीधे रूप से जीवों की यहाँ पर उत्पत्ति नहीं करते भौतिक, वो शंभु के माध्यम से होती है, शिव जी के माध्यम से होती है ना। लेकिन शिव जी पूर्ण रूप से भगवान के संरक्षण में कार्य करते हैं, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अहम बीज प्रदप पिता, मैं सबका जो है वो बीज प्रदाता पिता हूँ। तो जब भौतिक जगत में ये वहाँ पर समस्या हुई तो ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु उसका निराकरण नहीं कर सकते थे, या भगवान विष्णु जो है वो विष को ग्रहण नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि इस जगत का वो कार्य था, भौतिक जगत का कार्य था, तो भौतिक जगत में भगवान शिव जी के माध्यम से कार्य करते हैं, इसलिए भगवान ने वो शिव जी को ही उसका श्रेय देना श्रेष्ठ समझा कि शिव जी को इसका श्रेय मिलना चाहिए। तो इसलिए सारे देवी देवता, और हम देखते भी हैं कि जब भी ऐसे देवी देवताओं के ऊपर कोई समस्या आती है तो सीधे वो भगवान विष्णु के पास नहीं जाते हैं क्षीर सागर में, पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी फिर शिव जी के पास जाते हैं, है ना। और जब वहाँ पर भी निराकरण नहीं हो पाता तो फिर शिव जी समेत ब्रह्मा जी सारे देवी देवता फिर क्षीर सागर में भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी देवी देवता वहाँ पर गए। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव जी इतना वो विष जो है बहुत ही खतरनाक विष था कि वास्तव में शिव जी भी उसका निराकरण करने में संभव नहीं थे, लेकिन निराकरण कर पाए, है ना। शिव जी जो है वो विष को ग्रहण कर उनका नाम नीलकंठ पड़ा, है ना, महान के रूप में एक स्थापित हुई। वास्तव में क्यों? क्योंकि वर्णन है शास्त्रों में कि जब शिव जी जो है विष को धारण कर रहे थे, विष को ले रहे थे, तो उस समय जो है भगवान के नामों को उच्चारण कर रहे थे वहाँ पर जो है ना, राम, गोविंद, मुकुंद, मुरारी, भगवान के जो है उन्होंने नामों का उच्चारण किया। तो उन नामों का उच्चारण करने के कारण वास्तव में इतना जो है खतरनाक जो विष था उसको वो अपने कंठ में धारण कर पाए। बिना भगवान की शक्ति के, भगवान के नाम के उच्चारण के वो संभव नहीं था। तो ये, लेकिन सामान्य लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है ना, कि वो कैसे जो है उस विष को धारण कर पाए शिव जी, है ना। सोचते हैं शिव जी ने धारण कर लिया, लेकिन शिव जी उसको धारण कर रहे हैं कैसे? भगवान की शक्ति से, भगवान के नामों का उच्चारण करने के कारण। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उनको श्रेष्ठता स्थापित। तो इससे ये स्थापित नहीं होता है कि ठीक है वहाँ पर भगवान विष्णु ने नहीं पिया, है ना, तो शिव जी जो है श्रेष्ठ हो गए। नहीं, विष्णु ही श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को कई बार जो है महत्व देते हैं, है ना। जैसे कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान ने महत्व दिया कि उनके माध्यम से पूरा जो युद्ध में सब शत्रुओं का विनाश हो। तो और भगवान तो एक सारथी के रूप में कार्य कर रहे हैं, है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं कि अर्जुन बढ़ कर के हो गए,
भगवान कृष्ण से, है ना, क्योंकि अर्जुन ने सारे योद्धाओं को मारा नहीं, प्रत्यक्ष रूप से वास्तव में जो है भगवान की कृपा से ही अर्जुन सबका वध कर पाया। अगर भगवान उपस्थित नहीं होते वहाँ पर सारथी के रूप में तो अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से उसको हमें समझना चाहिए, है ना। सिर्फ बाहरी जो है स्थिति को देख करके उसका आकलन नहीं लगाया जा सकता, तो सही रूप से शास्त्रों के मार्गदर्शन से समझने की आवश्यकता। तो ये एक उपाख्यान को लेते हैं। फिर एक और बहुत प्रसिद्ध लोग कई बार बोलते हैं कि शिव जी ने रामेश्वर में देखिए भगवान राम ने जो है पूजा की वहाँ पर भगवान की, शिव की, तो इससे भी श्रेष्ठ होता है कि शिव जी जो है वो भगवान है ना, राम उनकी पूजा कर रहे हैं इस प्रकार से। तो भगवान राम ने तो अपने गुरुजनों की भी पूजा की, है ना, माता पिता की पूजा करते थे, वशिष्ठ मुनि हैं और भी सब गुरुजनों की उन्होंने पूजा की। हम देखते हैं कि जब वनवास के समय अलग अलग आश्रम से होकर भगवान राम गुजर रहे हैं, तो हर एक आश्रम में हर एक ऋषि मुनि से मिल रहे हैं, तो सब ऋषि मुनियों की सेवा कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सारे ऋषि मुनि सब जो हैं भगवान राम से बढ़कर के हो गए, श्रेष्ठ हो गए। और वास्तव में इसका एक बराह पुराण में बराह पुराण के रुद्र गीता में वर्णन आया है कि वास्तव में शिव जी की उपासना की भगवान राम ने, ठीक है, वहाँ पर तो क्यों की, उसका कारण क्या था। तो बराह पुराण के रुद्र गीता में कहा गया कि एक बार शिव जी ने जो है तपस्या करके और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु से फिर वरदान मांगा कि हमेशा जो है मैं हर समय आपका दर्शन करता रहूं। तो ये आप मुझे जो है वरदान दीजिए कि हर स्थिति में आपका मुझे दर्शन होता रहे, इस प्रकार से। तो भगवान विष्णु ने उससे उस समय कहा कि जब मैं अपनी लीला के लिए भौतिक जगत में प्रकट होऊंगा और राम रूप से जब लीला करूंगा तो उस समय ये फिर आपकी इच्छा को पूरा करूंगा मैं। तो ये जो कि शिव जी ने तपस्या के माध्यम से जो वरदान प्राप्त किया था, वास्तव में ये लीला के माध्यम से यहाँ पर रामेश्वर में वो शिव जी की पूजा करके और इस प्रकार से उसको पूरा कर रहे हैं, जिससे कि शिव जी निरंतर भगवान का दर्शन कर पाए, है ना, राम का वहाँ पर। तो वो वास्तव में मुख्य उसका कारण है। उससे ये स्थापित नहीं होता है कि, और कई बार भगवान चूँकि शिव जी जो है वैष्णवा नाम यथा शंभु महान वैष्णव है, इसलिए भगवान अपने भक्तों को भी महानता के स्तर पर स्थापित करना चाहते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि मेरे भक्तों की जो है श्रेष्ठता हो। तो कई बार भगवान की इच्छा होती है ना, भक्तों की सेवा करने की, उसमें भगवान को प्रसन्नता प्राप्त होती है एक प्रकार से, है ना। पांडवों के माध्यम से हम देखते हैं, अलग अलग भक्तों के माध्यम से देखते हैं कि कैसे भगवान जो है तुच्छ से तुच्छ उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं ना। अर्जुन के सारथी बने हैं, इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सबकी जो है सेवा कर रहे हैं, पाद प्रक्षालन की। तो इस प्रकार से तुच्छ सेवा में लगे हुए हैं। तो ये भगवान चाहते हैं कि भक्तों की मैं सेवा करूं, है ना। इसलिए कई बार जैसे भागवत में वर्णन आता है कि मुझसे बढ़कर मेरे भक्तों की पूजा श्रेष्ठ है ना। मद पूजा अभ्यधिका, कि मुझसे भी श्रेष्ठ है मेरे भक्तों की जो है पूजा। तो शिव जी भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान स्वयं, और भगवान अभी क्या है यहाँ पर नर लीला कर रहे हैं, है ना, एक नर लीला कर रहे हैं। तो एक सामान्य मनुष्य के रूप में भगवान राम आए हैं, लीला कर रहे हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसे महान भक्तों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो शिव जी एक महान भक्त है, तो उस रूप में कर रहे हैं। तो इससे ये स्थापित नहीं होता है कि राम भगवान ने शिव जी की पूजा की इसलिए शिव जी जो है भगवान है वो श्रेष्ठ है, राम श्रेष्ठ नहीं। या कई बार इसमें बाहर के लोग, जो कि वास्तव में शास्त्र में उसका कहीं भी प्रमाण नहीं है, लेकिन लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि रावण को मारने के लिए वास्तव में शिव जी से यहाँ पर प्रार्थना की राम भगवान ने, है ना, कि आप जो है अनुमति प्रदान कीजिए जिससे कि मैं रावण का वध कर पाऊँ, इसलिए जो है पूजा की यहाँ पर। लेकिन वास्तव में ऐसा कहीं भी आप वाल्मीकि रामायण और ऐसे प्रमाणिक शास्त्रों में कहीं भी इस उपाख्यान का वर्णन नहीं है कि भगवान राम जो है अनुमति मांग रहे हैं शिव जी से ये पूजा करके कि रावण का मैं वध करूँ। प्रपाद से एक बार पूछा जो है शिष्य ने कि ऐसे जो है इस प्रकार से लोग वर्णन करते हैं, तो प्रपाद ने कहा कि ठीक है, मान ली जाए, वास्तव में शास्त्रों में वर्णन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर
शिव जी के वरदान का अर्थ ही क्या है? अगर वो जो है अनुमति दे रहे हैं रावण को मारने के लिए, तो फिर वो वरदान का अर्थ ही क्या होगा? ऐसे एक पिता के पास कोई पूछने जाता है कि मैं आपके पुत्र की जो है हत्या कर सकता हूँ, आप अनुमति प्रदान कीजिए, है ना, और पिता जो है अनुमति दे रहे हैं, हाँ मेरे पुत्र को मार दो तो वो वरदान का अर्थ क्या है फिर, है ना? तो शिव जी का जो है उपासक था, उनका शिष्य था रावण, अगर वो रावण को अनुमति दे रहे हैं शिव जी मारने की राम भगवान को कि हाँ रावण का वध कर दीजिए, तो फिर वो वरदान का अर्थ ही क्या हुआ उनसे ऐसे वरदान प्राप्त करने का? तो इस प्रकार की वास्तव में ऐसे शास्त्र में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि भगवान राम ने अनुमति मांगी, है ना, वहाँ पर। लेकिन भगवान शिव जी की जो इच्छा को पूरी करने के लिए, जो कि बराह पुराण में वर्णित है कि वो भगवान का दर्शन करना चाहते थे, तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने उपासना की, क्योंकि भगवान को किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है ना, मारने का। ऐसी बहुत सारी लीलाओं में हम देखते हैं अलग अलग कि भगवान राम और जो है शिव जी किस प्रकार से खुद स्वयं जो है बानासुर के युद्ध में भी देखते हैं भगवान की लीला में हम, है ना, कि बानासुर भी शिव जी का जो है महान भक्त था। तो युद्ध होता है भगवान श्री कृष्ण से बानासुर का, और अंतिम में जब बानासुर को भगवान मारने जाते हैं वहाँ पर, है ना, तो शिव जी फिर वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं कि ठीक है इसको आप क्षमा कीजिए, है ना। तो वो शिव जी का उपासक बहुत घमंड था उसको कि मेरे पास तो शिव जी की श्रेष्ठ शक्ति है, शिव जी ने वरदान दिया हुआ है ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी तो मृत्यु नहीं होगी, है ना। लेकिन देवी देवताओं के वरदान भगवान के ऊपर जो है कार्य नहीं करते हैं। भगवान तो सब ऐसे वरदानों से वो ऊपर परे हैं, है ना। भगवान इसे किसी को मारना चाहते हैं, इसलिए बंगाली में कहावत है ना, प्रपात जो है बोलते थे कि राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण जो है किसी को मारना चाहते हैं तो फिर शिव जी समेत सारे देवी देवता भी बचा नहीं सकते हैं, और भगवान किसी को अगर बचाना चाहते हैं तो दूसरे देवी देवता भी अगर चाहेंगे मारना, है ना, तो भी जो है वो मार नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं। तो ये बानासुर में भी, वध में भी फिर इस प्रकार से होता है, तो वहाँ पर फिर प्रार्थना करते हैं, तो इसलिए भगवान छोड़ देते हैं, है ना। फिर बानासुर भी जो है उसको इस प्रकार से ले करके और भगवान की शरण में आ जाता है वहाँ पर। तो ऐसे अलग अलग जो है कारण देते हैं। या कई बार लोग बोलते हैं कि शिव जी भी मुक्ति प्रदाता हैं, है ना, तो भगवान की शरण में हमें जाने की क्या आवश्यकता है ना, वही सर्वश्रेष्ठ है, उनकी शरण में जाने से भी मुक्ति हो जाएगी, है ना। काशी में प्रसिद्ध है, काशी विश्वनाथ उनका नाम मुक्ति प्रदाता के रूप में माना जाता है। लेकिन वहाँ पर भी जो मुक्ति प्रदान करते हैं शिव जी, शास्त्रों में वर्णन है कि जो कोई भी व्यक्ति मरता है काशी में, तो वो उसके कान में भगवान राम का नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम बोलते हैं, तो राम नाम से वास्तव में जो है मुक्ति होती है। शिव जी स्वतंत्र रूप से जो है मुक्ति देने में समर्थ नहीं है, इसलिए शिव जी खुद पार्वती जी को बोलते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशय। एकमात्र मुक्ति प्रदाता जो है वो केवल भगवान विष्णु है ना। मेरे समेत बाकी के सारे जो है ब्रह्मा जी देवता वो भी सब मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब इस भौतिक जगत में ही अलग अलग कार्यों पर नियुक्त हैं, तो वो उनके अधिकार में नहीं है ना। जैसे प्रपात उदाहरण देते थे कि एक जेल के अंतर एक जेलर है, तो एक जेलर जेल में कैदियों को कुछ सुविधाएं प्रदान कर सकता है। किसी को विशेष सुविधा चाहिए और कोई कैदी हैं वो जेलर को प्रसन्न कर ले, है ना, उसकी अच्छी सेवा करे, देखरेख करे, जेलर प्रसन्न हो जाए तो वो उसको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। लेकिन कैदी कोई सोचे कि जेलर को प्रसन्न करके और जेलर से बोले कि मुझे जेल से मुक्त करवा दो, बाहर निकाल दो, तुम तो बस छोड़ दो, तो जेलर के वो अधिकार में नहीं है ना। जेलर ऐसा प्रयास करेंगे तो जेलर को ही सजा हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो देवी देवता हैं उसमें शिव जी समेत सम्मिलित हैं, वो भौतिक जगत में जो है जो जेल के समान ही है, इसमें कुछ सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। इसलिए तो हम देखते हैं कि लोग उनकी उपासना करते हैं, है ना, शिव जी की उपासना में लगते हैं, दुर्गा जी की उपासना में लगते हैं, तो भौतिक वरदान उनको प्राप्त हो जाते हैं अच्छे रहने, और शिव जी दे देते हैं उनको। इसलिए कई बार लोग भ्रमित होकर के इस प्रकार से भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के भक्त देखिए वो तो क्या है, सब निर्धन होते हैं, है ना, शिव जी के भक्त देखिए उनकी उपासना करने से कितने समृद्धशाली सब होते हैं, सब धन धान से फलते फूलते हैं। महाराज युधिष्ठिर भी इस प्रकार का भागवत में ही प्रश्न आया है, पूछते हैं, है ना। महाराज युधिष्ठिर खुद ये सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं कि ऐसा लगता है कि शिव जी के उपासक तो जो है फल फूल रहे हैं और
भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले सब निर्धन हैं, है ना, उनका तो और बल्कि जो उपासना में लगते हैं धन दान है तो वो सब भी और छीन जाता है तो इससे भी स्थापित होता है कि क्या शिव जी जो हैं श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा नहीं है वास्तव में, क्योंकि धन एक प्रकार से एक बाधक भी बताया गया है भगवान की शरण में जाने के लिए। और शिव जी क्या है कि जो उनकी स्थिति है वास्तविक, भगवान के भक्त हैं, वो निरंतर भगवान का वो ध्यान करना चाहते हैं, तो वो बाहरी सब ये चीज़ों से क्या है वो थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, है ना। इसलिए उनको अनिकेत कहा गया है कि सब लोगों को सारे ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं लेकिन अपने लिए क्या है एक घर भी नहीं बनाते शमशान में रहते हैं, है ना। और पार्वती जी भी उसी स्थिति में उनकी सेवा करती रहती हैं। तो लोग बार बार जो है मांगने आते हैं तो वो उनको विघ्न होता है भगवान की सेवा करने में, आराधना करते रहने में, है ना, ध्यान लगाने में। तो इसलिए ठीक है, इसलिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, आशुतोष बहुत जल्दी, जिसको जो भी चाहिए बस ले जाओ तुम तो है ना, भौतिक चीज़ें सब दे देते हैं, है ना, लेकिन स्वयं उससे प्रभावित नहीं है, आकर्षित नहीं है। तो इसलिए लग सकता है कि उनके सब जो है ऐसे धन दान हो रहा है। तो भौतिक चीज़ें वो सब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन मुख्य चीज़ है कि भगवान की भक्ति ग्रहण करना, इस प्रकार से उसको समझना। तो इससे ऐसी कोई श्रेष्ठता वहाँ पर स्थापित नहीं होती। तो ये खुद सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित ने भी इस प्रकार से ये प्रश्न किया था भागवतम में, है ना। और बाद में सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से फिर समझाते हैं, उनको उत्तर वास्तव में देते हैं कि भगवान के भक्त ऐसा क्यों लगता है कि कई बार जो है निर्धन हो सकते हैं या उनके पास नहीं है ना, क्योंकि वो सब ये भौतिक चीज़ों से आकर्षित नहीं है, वो तो एकमात्र भगवान की भक्ति ही चाहते हैं, भगवान की सेवा में ही लगा रहना चाहते हैं। तो भगवान ये सभी जो कि बाधक हैं चीज़ें, भौतिक धन धान ऐश्वर्य, इस प्रकार से, तो उससे भगवान को निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो देवी देवता भी हैं, शिव जी भी, वो भी किसी को स्वतंत्र रूप से मुक्ति नहीं दे सकते हैं, है ना, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भगवान विष्णु ही वास्तव में मुक्ति देने वाले हैं, मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं। लेकिन शिव जी प्रदान करते हैं काशी में कैसे, वो भगवान का जो है वहाँ पर राम का नाम बोलते हैं, राम नाम, है ना, क्योंकि उनके निरंतर ये भगवान के नामों का वो जप करते रहते हैं, है ना। एक बार पूछती हैं पार्वती जी की किनका आप जो है ध्यान भगवान का नाम जप करते रहते हैं शिव जी से, तो शिव जी बताते हैं कि निरंतर जो मेरे आराध्य हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम विस्तुल्यम राम नाम वराननी, इस प्रकार से इनका जो है मैं निरंतर जप करता हूँ, मेरे जो आराध्य भगवान है। या एक बार खुद पार्वती जी जो है पूछती हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो है आराधना किसकी है ना, तो शिव जी खुद स्वयं फिर पार्वती जी को बताते हैं। पार्वती जी पूछती कोई मैं देख रहा हूँ कि मेरी आराधना में लगे हुए हैं, कोई आपकी आराधना में लगे हैं, आपको भगवान मानकर सर्वश्रेष्ठ मानकर आपकी आराधना कर रहे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है, आप भी किसी और की आराधना में लगे हैं, तो इस प्रकार से किसको सर्वश्रेष्ठ आराधना में माना जाएगा। तो फिर शिव जी वहाँ पर वर्णन करते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, सभी आराधनाओं में श्रेष्ठ है भगवान विष्णु की आराधना, और उससे भी श्रेष्ठ है भगवान विष्णु के भक्तों की आराधना, उनको उसको उससे भी श्रेष्ठ एक प्रकार से बताया गया है। तो ऐसे सब अलग अलग शास्त्रों में इस प्रकार से हम शिव जी की स्थिति को देखते हैं। और बहुत सारे कुछ जो हैं उपाख्यान हैं जिससे कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है वो भी बताया गया है। जैसे भृगु मुनि परीक्षा लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, है ना, ये भी उपाख्यान आता है, तो जिसमें ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, तो वहाँ पर वो क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु के पास जब जाते हैं उनकी छाती पर लात मारते हैं, तो तब भी भगवान जो है विनम्र हैं, है ना। तो वहाँ से ये श्रेष्ठता स्थापित करते हैं कि कैसे विष्णु जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और सारे देवी देवता शिव जी समेत सब उनके अनुगत्य हैं। यह एक भस्मासुर की कथा है कि शिव जी ने वरदान दिया एक असुर को कि जिसके भी हाथ पे सिर पर वो हाथ रखे तो वो भस्म हो जाएगा, तो उसने परीक्षा करने के लिए शिव जी के ऊपर ही हाथ रखना चाहा तो शिव जी फिर भागे कि अब मेरे ऊपर तो हाथ रख के मेरी परीक्षा करना चाहता है, तो भगवान विष्णु के पास गए फिर वहाँ पर, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी माया से जो है मोहित किया उनको कि शिव जी तो कई बार क्या ऐसे बस बोल देते हैं, तो आप परीक्षा करके देखना है तो खुद के हाथ रख, सिर पे हाथ रख के देखो तो असुर फिर मोहित होकर के और अपने सिर पर हाथ रखता है, वो जैसे रखता है तो भस्म हो जाता है ना। तो इस प्रकार से शिव जी को वहाँ पर बचाते हैं।
या नवम स्कंद में भागवतम के हम देखते हैं महाराज दुर्वासा के उपाख्यान में और अम्बरीश महाराज के उपाख्यान में, वहाँ पर भी जब चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ता है तो रक्षा के लिए जो है ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास भी जाते हैं, लेकिन शिव जी बोलते हैं कि नहीं, ये तो विष्णु का चक्र है, तो मैं भी आपकी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ, है ना, क्योंकि आपने उनके भक्त का जो है अपराध किया। तो अगर शिव जी श्रेष्ठ होते तो फिर रक्षा करना चाहिए था वहाँ पर, तो है ना, भगवान विष्णु से अगर श्रेष्ठ होते तो रक्षा कर सकते थे, लेकिन चूंकि उनके अधीन ही है, अनुगत्य है, इसलिए वो वहाँ पर रक्षा नहीं कर पाए, है ना। वो दुर्वासा ऋषि तो एक प्रकार से बताए उन्हीं के विस्तार ही हैं, शिव जी के ही विस्तार है ना, फिर भी जो है रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान के प्रति स्वयं अपराध उन्होंने जो है किया है। तो कितना ही अगर देवताओं को प्रिय भी हो, रावण हो, जो सब प्रिय थे, वो भी अगर भगवान का जो है अपराध कर रहे हैं, भगवान के प्रति द्वेष भाव है, तो फिर शिव जी भी उनकी रक्षा करने में समर्थ नहीं है ना। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो जो मुख्य रूप से शिव जी की जो आराधना करते हैं, है ना, तो उन्हें शिक्षा वास्तव में लेनी चाहिए कि शिव जी निरंतर भगवान राम का जो है ध्यान करते हैं, है ना, उनकी आराधना करते हैं। तो किस प्रकार से, उस प्रकार से करके फिर शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है ना। अगर हम जो उनके आराध्य देव है उनकी आराधना में लगेंगे तो उनको प्रसन्न कर पाएंगे, लेकिन स्वतंत्र रूप से करेंगे तो उससे हमें लाभ नहीं होगा। या एक और प्रसिद्ध है कि आज जैसे विशेष शिवरात्रि है ना, तो शिव जी का जो प्रसाद है, लोग बोलते हैं भांग लेना है, ये तो शिव जी आज के विशेष दिन जो है छूट है ना, तो वो सिर्फ एकमात्र जो है इंद्रिय तृप्ति है। शास्त्रों में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि शिव जी भांग पीते हैं, है ना। वो ठीक है, अगर शिव जी जो है भांग, ये अनुकरण है केवल, जैसे भगवान की लीलाओं में भी कई बार अनुकरण किया जाता है। भगवान ने रासलीला की तो लोग जो है रासलीला करने का प्रयास करते हैं, लेकिन रासलीला से पहले भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया है ना। तो आप रासलीला करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कीजिए, लेकिन पहले गोवर्धन पर्वत को उठाइए। तो ऐसे ही शिव जी ने भांग पिया, ठीक है, अगर करना है तो फिर शिव जी ने जो है विष भी पिया है ना। तो इतना विष मत पीजिए, आप एक साइनाइड की गोली खा लीजिए बस है ना। तो वो जो है नहीं करेंगे। तो इसलिए अनुकरण और अनुसरण, है ना, वो समझना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये सब शास्त्रों में शिव तत्व की महिमा वर्णित की गई है ना, कि शिव तत्व एक अलग जो है तत्व हैं शिव जी, और उनकी वास्तविक स्थिति है कि भगवान के वो सेवक हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, है ना, स्वतंत्र रूप से भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो एकमात्र कृष्ण ही है ना। तो किस प्रकार से हम शिव जी के अगर सही रूप से आराधना करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कि भगवान की जो है कृपा के लिए उनसे प्रार्थना करें एक वैष्णव के रूप में, तो वो उनकी फिर सर्वश्रेष्ठ रूप से आराधना होगी। और इस प्रकार की आराधना गोपियों ने भी की है। हम देखते हैं वृंदावन में गोपीश्वर महादेव जो है मंदिर है, यहाँ पर कि गोपियाँ जो हैं उन्होंने इस रूप में उनकी आराधना की, लेकिन किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो वो फिर गलत नहीं, लेकिन स्वतंत्र ईश्वर मान करके और लोग कर रहे हैं, उनकी शरण में जा रहे हैं, तो उससे उनको लाभ नहीं होगा, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति उनको प्राप्त नहीं होगी। हरे कृष्णा। यहाँ पर समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा? हाँ, हाँ, प्रश्न क्या है कि शिव जी जो है, शिव और शंकर अलग अलग है, और जो है वो सच्चिदानंद निराकार है, लेकिन कहीं भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। हाँ, इसीलिए बताया ना कि सभी जो है पुराणों को वास्तव में सही रूप से समझने की आवश्यकता है। अलग अलग पुराण आप देखेंगे तो अलग अलग गुणों के लोगों के लिए ना, शिव जी जो है विशेष रूप से भगवान ने उनको सेवा दी हुई है कि जो भूत प्रेत गण है ना, ऐसे गणों का उद्धार करना है जो तमोगुण में विशेष रूप से लोग, तो वो तमोगुण का उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो भार लेते हैं, तो वो शास्त्रों में वहाँ पर श्रेष्ठता बताई गई है, जिससे कि उनको थोड़ी कृपा प्राप्त हो। वो शिव जी की शरण लेते हैं तो पूरा उनका जो है अकल्याण नहीं होता है, तो थोड़ा सा शिव जी को स्वीकार कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठता के रूप में, इसलिए उनको कृपा प्राप्त होती है
ऐसे तमोगुनी व्यक्तियों को भी। तो इसलिए वहाँ पर बताया गया कि शिव जी इस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन पूरा आधार उधारा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है ना। अगर हम शास्त्रों के बस एक शास्त्र को स्वीकार कर रहे हैं कि शिव पुराण में तो ये बताया गया, लेकिन सारे शास्त्रों को स्वीकार करने की आवश्यकता ना, उसके माध्यम से फिर हमें जानना पड़ेगा, तो पूर्ण ज्ञान लेना पड़ेगा। आधा अधूरा ज्ञान से काम नहीं चलेगा। तो उसमें व्यक्ति पूर्ण अगर ज्ञान ले रहा तो समझ पाएगा फिर कि वास्तव में किस प्रकार से भगवान श्रेष्ठ हैं और शिव जी एक देवता के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों को समझाया जा सकता है। बुद्धिमान होंगे तो वो समझेंगे। नहीं, वो तो मन से कहने से थोड़ी ना होगा। बताइए कि ना आप रेफरेंस कहाँ पर है कि ना, किस प्रकार से बताया शिव शंकर अलग अलग है। नहीं, अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो कहाँ पर रेफरेंस है बता रहे तो कि ना उनको मानना, बताइए आप कहाँ पर हैं। इस प्रकार से पूछना पड़ेगा ना। लोग मन से तो बोलने से कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, उससे कार नहीं चलेगा ना। कोई आधार उसका जो है होना चाहिए। हाँ, जिसको नहीं होते हैं ना, लेकिन उस समय अभी क्या है, जैसे तुरंत वो भगवान की भक्ति को ग्रहण नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई तमोगुण में है तो वो इस भक्ति के योग्य नहीं है, अभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उस प्रकार से उनको धीरे धीरे प्रेरित करने के लिए वहाँ पर वो वर्णन किया गया है कि आप ऐसे जो है इनकी आराधना में लगिए। तो धीरे धीरे वहाँ से क्या होता है, उनकी प्रगति होती है वास्तव में, है ना। तो इसलिए वहाँ सर्वश्रेष्ठ रूप में बताया गया है उसको। लेकिन जब मतभेद कोई हो रहा है तो मतभेद हो रहा है तो फिर ऐसे शास्त्रों के प्रमाण को हम नहीं लेते हैं। हम जो है जो वैष्णव आचार्यों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो शास्त्र बताया उसमें जो बताया गया है, इसलिए शिव जी की स्थिति मान लीजिए उसमें भगवान बताया जा रहा है, तो वहाँ पर हम वो शास्त्र के माध्यम से उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भागवतम में उनकी वास्तविक स्थिति बताई गई है शिव जी की, जहाँ पर मतभेद की बात आ रही है। तो फिर जो परम शास्त्र हैं उनसे हम वहाँ पर निष्कर्ष के रूप में वहाँ पर लेते हैं, है ना, उसको इस प्रकार से। हाँ, यस, हाँ, ठीक है, यहाँ पर समाप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।